नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का ध्यान रखा करो। माँ, दादी और दादाजी आए हैं। सौम्या ने सुनते ही अनसुना कर दिया। बच्चे दादाजी दादीजी चिल्लाने लगे। प्रतीक भी घर पर था। माँ और बाबूजी के पैर छूकर सामान अंदर कमरे में रखवा दिया। माँ बाबूजी को पानी देकर आराम करने को कह दिया। सौम्या का आज प्रोग्राम घूमने का था, बच्चों को बाहर ले जाने का। सौम्या सासू माँ के कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई, पैर छूकर खाने का बोलकर आ गई। किचन में आकर काम में लग गई। वहीं पर प्रतीक आ गए। सौम्या ने कहा, अब घूमने कब जाएंगे? पहले से खबर नहीं कर सकते थे? आज तो हम बाहर जाने वाले थे। प्रतीक ने कहा, हम अगले रविवार को बाहर चलेंगे। सौम्या ने कहा, पैसों की ज़रूरत होगी इसीलिए आए होंगे। प्रतीक सौम्या को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। सौम्या शांत नहीं हो रही थी और कहने लगी, हम अपने बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं। माँ बाबूजी को क्या देंगे? थोड़े दिन और छोटे के पास रुक जाते तो क्या हो जाता। सौम्या ने बड़बड़ करके बहुत मुश्किलों से खाना बनाया। सभी ने बैठकर खाना खाया। सौम्या ने काम समेटा और सुबह की तैयारी करने लग गई। उसी बीच सासू माँ ने सौम्या को आवाज़ देकर बुलाया, जी माँ जी। बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हम लोग बहुत दिनों से आने की सोच रहे थे, लेकिन तबीयत के कारण आना ही नहीं हो पाता था। पर तुम लोगों को इस बार छुट्टियों में बच्चों को लेकर आना है। मंदिर में अखंड पाठ रख रहे हैं, तुम लोगों का आना जरूरी है। अरे भाग्यवान, बातें ही करती रहोगी या कुछ दोगी भी? हाँ हाँ देती हूँ। सासू माँ ने सौम्या को हीरे का सेट निकाल कर दिया। सौम्या की आंखें फटी की फटी रह गई। बाबूजी ने प्रतीक के हाथों में कुछ पैसे दिए और कुछ बच्चों को भी दिए। प्रतीक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तुरंत बाबूजी डांटते हुए बोले, कब से इतना बड़ा हो गया है? चल रख ले, मुझे पता है तुम लोग अभी कैसे समय से गुजर रहे हो। इस बार मेरी खेती अच्छी हुई है, फसल अच्छी आई है। हम लोगों ने सोचा तुम दोनों बच्चों को इस बार कुछ गिफ्ट दे दें। तुम लोग तो हमारी सेवा हमेशा करते हो और हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सौम्या आश्चर्य में। सासू माँ कहने लगी, प्रतीक तो सौम्या का ध्यान नहीं रखता क्या? दिन भर वह बच्चों को अकेले संभालती है। पढ़ाना लिखाना घर के काम अकेले करती है, तुम भी करा लिया करो, बहू का ध्यान रखा करो। सौम्या सासू माँ से कहने लगी, मैं आपको समझ ही नहीं पाई, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। आप मेरे बारे में कितना सोचती हो? माँ ही है जो इतना सोचती है। हाँ बेटा हाँ। और बहू सास के गले लग गई। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।